हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर हायरार्किकल मॉडल क्या होता है और इसको हम किस तरह से बनाते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन हायरार्किकल मॉडल। माजी के अंदर जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते थे उससे पहले हम उसका हायरार्किकल मॉडल तैयार करते थे, जिसकी बेस के ऊपर हम अपना पूरी की पूरी डेटाबेस को तैयार या डिज़ाइन करते थे। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस मॉडल के अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स को पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर शो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हायरार्किकल मॉडल था वो था हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो भी हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका बेसिकली हम एक मॉडल तैयार करते थे और फिर उस मॉडल के मुताबिक अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करते थे। कंसीडर द एप्लीकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें हम अपने एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हायरार्किकल मॉडल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल के अंदर बेसिकली हम एंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो हमारी एंटिटी होगी वो होगी कार, कि हम एक कार बनाने जा रहे हैं। अब इस कार का बेसिकली हमने एक हायरार्किकल मॉडल बनाना है कार एंटिटी का। एंटिटी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, कोई भी चीज़ जिसके मतलब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो एंटिटी होगी। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सिस्टम के अंदर हमारे पास एक एंटिटी होगी कार। इसका मॉडल क्या होगा, इसकी हम आगे चाइल्ड्स बनाएंगे। लाइक कार के हमने 3 चाइल्ड बनाए हैं कि एक कार के अंदर हमारे पास इंजन होगा, उसकी बॉडी होगी और उसका चेसी यानी कि चेसी नंबर होगा। ये इस कार एंटिटी के चाइल्ड्स हैं। यहाँ पर ये जो अपर लेवल हमारे पास बॉक्स होता है इसको आप कहते हैं ये पेरेंट है, और ये जो नीचे हैं इसको आप कहते हैं ये तीनों इसके चाइल्ड हैं। इस तरह से हम इसको मज़ीद आगे मॉडल को एक्सपेंड करेंगे। तो बॉडी का क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारे पास एक डोर होगा, लेफ़्ट डोर होगा। इस तरह से बॉडी के अंदर हमारे पास एक राइट डोर होगा। बॉडी के अंदर हमारे पास हुड होगा और बॉडी के अंदर रूफ होगी। यानी कि हम यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल इस एट्रीब्यूट को मज़ीद कैटेगराइज करते जाएंगे। अब लेफ़्ट डोर का अलग से इसके चाइल्ड्स होंगे, राइट डोर के अलग से चाइल्ड्स होंगे, हुड के अलग से होंगे, रूफ के अलग से होंगे। हम राइट डोर का ले लेते हैं कि राइट डोर का एक है हैंडल, उसके बाद है विंडो, फिर हमारे पास है लॉक। तो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया है, इसको आप कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। क्या आपने अपने पेरेंट नोड से स्टार्ट किया है जो कि हमारे पास कार है, फिर इसको आप कैटेगराइज करते करते नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसको आप कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये अपर वाली जो नोड होती है इसको आप पेरेंट कहते हैं और ये इससे नीचे वाली जो होंगी ये चाइल्ड होंगी। अब यहाँ पर ये बॉडी पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड हैं, राइट डोर, हुड। इस तरीके से यहाँ पर राइट डोर एक पेरेंट है, किनके लिए, हैंडल, विंडो और लॉक, इन तीनों के लिए राइट डोर एक पेरेंट है और ये तीनों इसके चाइल्ड हैं। और सबसे ऊपर वाली ये नोड होती है कार, इसको आप रूट नोड भी कहते हैं। तो बेसिकली पहले हम जब डेटाबेस बनाते थे उससे पहले हम इस तरह का हायरार्किकल मॉडल बनाते थे, फिर इस मॉडल को देखते हुए हम अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। इस मॉडल की खसूसियात क्या क्या हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज अ हायरार्किकल ट्रीज, कि ये डाटा को एक ट्री के हायरार्किकल में रिप्रेजेंट करता है। द हायरार्किकल डेटाबेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स। जो भी हमने बात की कि इस मॉडल के अंदर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं। रिकॉर्ड टाइप R1 इज कॉल्ड अ पेरेंट ऑफ रिकॉर्ड टाइप R2 इफ R1 इज वन लेवल हायर देन R2 इन द हायरार्किकल ट्री। वो कह रहा है कि अगर एक R1 हमारे पास रिकॉर्ड उस वक्त पेरेंट होगा जब ये किसी R2 रिकॉर्ड के अपर लेवल पे होगा। इस डायग्राम के अंदर देखें तो R2 आपके पास ये नीचे है और इसका अपर लेवल कौन सा है, R1। तो R1 यहाँ पर पेरेंट होगा और R2 हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड होगा। द रूट ऑफ द हायरार्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टाइप। किसी भी हायरार्किकल की जो इसकी रूट होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये R1 यहाँ पर रूट भी है क्योंकि सबसे पहला नोड हमारे पास R1 है। All records at different levels of the hierarchy are dependent on the root। तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो रूट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये इसकी पहली खसूसियत है। नेक्स्ट बात करते हैं
ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल, कि हर सब मॉड्यूल का सिर्फ एक ही सुपर मॉड्यूल होगा। ईच चाइल्ड रिकॉर्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट रिकॉर्ड, कि हमारे पास अगर ये एक हायरार्की है तो वो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अगर आपके पास चाइल्ड नोड है उसका एक ही पेरेंट होगा। ये R2 यहाँ पर चाइल्ड है, अब इसका पेरेंट नोड हमेशा एक ही होगा और वो है R1। R2 का कोई और पेरेंट नोड नहीं हो सकता। द पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव वन और मोर चिल्ड्रन रिकॉर्ड टाइप्स। हाँ, अलबत्ता आपकी ये जो पेरेंट नोड है ये एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड रख सकती है। लाइक ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर। द डेटाबेस इज़ अ सिंपल हायरार्किकल ट्री, कि डेटाबेस की हम एक सादा सी हायरार्किकल ट्री आसानी से बना सकते हैं। द पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर ऑन द डिस्क। वो कह रहा है कि हम जब इसको स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव करते हैं तो ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है ये आपस में करीब करीब ही स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। हाई परफॉर्मेंस, द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज स्टोर्ड एज अ पॉइंटर फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर। अब इस मॉडल के अंदर बेसिकली क्या है कि जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लाइक R1 पॉइंट कर रहा है R2 की तरफ और R3 की तरफ। सो द नेविगेशन थ्रू द डेटाबेस इज़ वेरी फास्ट रिजल्टिंग इन हाई परफॉर्मेंस। सो इसलिए जो हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पर जाना, यानी कि हमारी जो नेविगेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ होती है, क्योंकि हर रिकॉर्ड हमें बता रहा है कि हमने किस तरफ जाना है, कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो की। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइप्स। रिकॉर्ड टाइप्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की आर डिपेंडेंट ऑन द रूट, कि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रूट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप ये एक हायरार्किकल मॉडल देखें, R1 उसके नीचे R2 है, उसके नीचे R3 है, ये 3 लेवल हमारे पास एक मॉडल है। वो कह रहा है ये जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं ये सारे के सारे रूट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। रूट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टाइप इन द हायरार्की। हायरार्किकल मॉडल के अंदर रूट हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टाइप होती है। जिस तरह अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर कार देखा था। अब कार के नीचे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उस कार के रेलेवेंट होंगे, उस कार से डिफरेंट नहीं हो सकते। Difficult to reorganize. It is difficult to reorganize database because the hierarchy has to be maintained. वो कह रहा है कि हमें इस डेटाबेस को अगर रीऑर्गेनाइज करना पड़े, यानी इसमें कोई चेंज करना पड़े, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो ये हायरार्की है वो हमें मेंटेन करना पड़ती है। जिस तरह हमने कार के मॉडल में देखा, अब ऐसा तो नहीं है कि सबसे टॉप के ऊपर आपके पास डोर आ जाए और बाद में कार आए, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमेशा सेम रहेगी उस मॉडल के अंदर। Each time a record is inserted or deleted, the pointers have to be manipulated to maintain the parent-child relationship. वो कह रहा है जब कभी भी हमें इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करना पड़े, यहाँ से डिलीट करना पड़े, तो हमें इस मॉडल की जो हायरार्की है उसको मेंटेन करना पड़ता है। लाइक इस हायरार्किकल मॉडल के अंदर मैं एक नया रिकॉर्ड 4 ऐड करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं इसे लाकर छोड़ दूँगा, मुझे इसको किसी न किसी यहाँ पर रिकॉर्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा। लाइक मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। तो ये जो लिंक है, ये जो रिलेशनशिप है, ये बनाना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो हायरार्की है वो मेंटेन रहे। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर R2 को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो फिर मुझे R1 का रिलेशनशिप R1 को इन दोनों के साथ लिंक करना पड़ेगा। सो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, यानी कि हायरार्की को मेंटेन रखना बाज़ दफ़ा हायरार्किकल मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मोर कम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स। The hierarchical DBMS is based on a simple parent-child relationship. ये मॉडल बेसिकली एक सादा सा मॉडल है जिसके अंदर हम सिंपल पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की मदद से इस मॉडल को तैयार करते हैं। The real life applications are more complex and cannot be represented by hierarchical structure. लेकिन ज़्यादातर जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, जो डेटाबेस सिस्टम हम बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। उसके अंदर हमारे पास हज़ारों एंटिटीज़ होती हैं, हज़ारों रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वहाँ पर हायरार्किकल मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। हम हायरार्किकल मॉडल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हायरार्किकल मॉडल का आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो आज हमने बात की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हायरार्किकल मॉडल क्या है और इसको हम किस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।